रूमेटिक फीवर है क्या? एक इंसान आपके पास आता है जिसको थ्रोट में ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, मतलब कि स्ट्रेप थ्रोट है, और उसके खिलाफ उसकी बॉडी ने बनाई एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ ने जो नॉर्मल एंटीजन से खिलाफ एक्ट करना था वो तो किया, लेकिन मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से वो उसकी अपनी बॉडी की सेल्फ एंटीजन से खिलाफ भी एक्ट करने लग गई। अब जब उसने सेल्फ एंटीजन से खिलाफ एक्ट किया तो उसकी वजह से साइंस एंड सिम्टम्स आए, जिसकी वजह से जो डिज़ीज़ है रूमेटिक फीवर वो कॉज हो गई। ठीक है, अब उसने एक्ट कहाँ कहाँ किया? जो एंटीबॉडी बनी थी उसने एक्ट किया जी आपके जॉइंट्स पे, हार्ट पे, स्किन पे, बेसल गैंग्लिया पे। ठीक है, अब जॉइंट्स पे जब एक्ट करेगा तो वो पोलीआर्थराइटिस कॉज करवा देगा। ठीक है, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस होता है कि एक जॉइंट इन्वॉल्व हुआ, वो ठीक हुआ तो दूसरा जॉइंट इन्वॉल्व हो गया। फिर हार्ट को इन्वॉल्व करता है, हार्ट की सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करता है। इसमें भी जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है ना रूमेटिक फीवर में, वो मायोकार्डाइटिस है। जब मायोकार्डियम इन्वॉल्व होती है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी मायोकार्डाइटिस है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है वो है जो वेल्व का ऑर्डर है कि कौन सा पहले इन्वॉल्व होता है, कौन सा बाद में इन्वॉल्व होता है, कौन सा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है, कौन सी लीजन कॉमन है। अब उस लिहाज पे आते हैं कि मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व वेल्व है माइट्रल, फिर आता है एओर्टिक, फिर आता है ट्राइकस्पिड। तो इसमें जो निमोनिक है वो है मैट। ठीक है, अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखनी है कि माइट्रल जो है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे है, मोस्ट स्ट्रेसफुल पोजीशन पे है, लेफ्ट वेंट्रिकल के कार्डियक आउटपुट के खिलाफ उसने बंद होना है, जिसका ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो माइट्रल वेल्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है, फिर एओर्टिक आता है, फिर ट्राइकस्पिड आता है। और माइट्रल की ही जो है ना वो लीजन्स जो है वो याद रखनी है कि अर्ली लीजन होती है माइट्रल रिगर्जिटेशन और लेट होती है स्टीनोसिस। ठीक है, अर्ली रिगर्जिटेशन, अर्ली रिगर्जिटेशन, ठीक है, लेट स्टीनोसिस, आर है ना इसमें, अर्ली रिगर्जिटेशन। ठीक है, लेकिन अगर वो एक लीजन पूछते हैं कि फीचर क्या है रूमेटिक फीवर का, तो आपने माइट्रल स्टीनोसिस ही कहना है। ठीक है, अगली बात पे आ जाएं कि जी सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स बन जाते हैं और एरिदीमा मार्जिनेटम हो जाता है कि पूरे स्किन पे एरिदीमा डेवलप होता है, जो कि और साथ ही साथ जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बेसल गैंग्लिया पे एक्ट करती हैं। जब वो बेसल गैंग्लिया पे एक्ट करती हैं तो उसकी वजह से सिंडेनेम कोरिया हो जाता है। ठीक है, सिंडेनेम कोरिया को हम सेंट वाइटसिस डांस भी कहते हैं। कोरिया तो है ही एबनॉर्मल मूवमेंट्स को कहते हैं ना। ठीक है, जब बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाते हैं तो बेसिकली सिंडेनेम कोरिया हो जाता है, और बेसल गैंग्लिया इस केस में जो है वो एंटीबॉडीज एक्ट कर रही हैं उस पर, तो सिंडेनेम कोरिया हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अगली चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके बज़वर्ड्स कौन से हैं और जो आपको पता होने चाहिए। कि मैंने तो इसको याद रखा हुआ है AAM। ठीक है, ए से आपके पास आ जाते हैं जी एशॉफ बॉडीज़। ठीक है, कि जब आप देखते हो मायोकार्डियम को तो उसमें एशॉफ बॉडीज़ होती हैं जिसमें ग्रेन्युलोमा होता है विद जाइंट सेल्स। ठीक है, इससे आ जाते हैं आपके पास एनिस्को सेल्स। एनिस्को सेल्स जो हैं उसमें एनलार्ज्ड मैक्रोफेजेस होते हैं विद ओवॉइड कैटरपिलर लाइक न्यूक्लियाई या रॉड लाइक न्यूक्लियस। ठीक है, और एम से आपके पास आ जाता है मैकेलम पैच। ठीक है, अगर ये तीन लफ्ज़ ठीक है कहीं आ जाते हैं एमसीक्यू में तो आपका फ़ौरन ध्यान रूमेटिक फीवर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, एनिस्को बॉडीज़, एनिस्को सेल्स, एशॉफ बॉडीज़ एंड मैकेलम पैच। ठीक हो गया। एक और चीज़ जो कभी कभी पूछी जाती है वो ये है कि इनिशियल प्रेजेंटेशन क्या होती है रूमेटिक फीवर की, तो उसमें पहले जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, और एक और जो पूछी जाती है वो ये है कि नॉर्मल माइट्रल वेल्व का एरिया क्या है, तो 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। इसके अलावा एक चीज़ जो पूछी जा सकती है वो ये है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है या प्रोफाइलैक्सिस क्या है, तो उसमें आपने याद रखना है कि इसमें हम पेनिसिलिन दे देते हैं। ठीक है, रूमेटिक फीवर को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन देनी है आपने।
ठीक है।